हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्रीति। कैसे हैं आप सब? सो गाइस, ईयर 2022 इज गोइंग टू एंड एंड आई एम श्योर आप सबके कुछ ना कुछ रेजोल्यूशंस होंगे। किसी को आई एम श्योर प्रोफेशनल लाइफ में कुछ करना है, किसी को पर्सनल लाइफ में कुछ करना है, किसी को कुछ माइलस्टोन अचीव करना है अपनी लाइफ में, किसी को किसी कंट्री ट्रैवल करना है। तो सबको कुछ कोई हेल्थ को लेके रेजोल्यूशन आई एम श्योर सब लोग बनाते हैं कि मुझे ये सर्टेन वेट अचीव करना है, विच इज़ वेरी गुड। मतलब इन अ पॉजिटिव मैनर इट इज़ एक्सट्रीमली गुड टू टेक केयर ऑफ अ बॉडी, टेक केयर ऑफ माइंड। बट ये सारी चीज़ें जो मैं आपके शेयर करने वाली हूँ वो हैं कुछ इमोशनल बिहेवियर पैटर्न जो मैं इस साल ख़त्म करने वाली हूँ एंड आई एम गोइंग टू फॉलो इट इन द कमिंग ईयर एंड फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। जो बिहेवियर पैटर्न मुझे हेल्प करेंगे आई एम श्योर वो शेयर करने के बाद आई थिंक वो आप लोगों को भी कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। सो लेट्स सी वो सारी क्या चीज़ें जो मैं नए आने वाले साल में फॉलो करने वाली हूँ। फर्स्ट थिंग जो मैं बिल्कुल छोड़ने वाली हूँ इस साल, आने वाले साल में, बीइंग सॉरी फॉर ऑल द थिंग्स। समटाइम्स क्या होता है कि हम किसी की कुछ हो जाता है और उसके लिए हम सॉरी फील करते हैं एंड मोस्टली आई हैव रियलाइज दिस इज माई पर्सनल हैबिट कि मेरे को हर चीज़ के लिए, चाहे वो गलत मैंने की है या नहीं किया, मुझे इवेंचुअली वो चीज़ को समटाइम्स टू नॉट गो लेट गो ऑफ दैट पर्सन मैं सॉरी बोल देती हूँ, बट आई हैव रियलाइज समटाइम इट इज़ नॉट माई फॉल्ट। सो ये चीज़ें आप भी देखो, आपको एक पर्सपेक्टिव लेके देखना है या थोड़ा सा एनालाइज करना है कि हर बार आप सॉरी बोलोगे तो द अदर पर्सन टेक्स यू फॉर ग्रांटेड। तो वो चीज़ आप अपने आप मत करो क्योंकि फिर एक उस चीज़ की दूसरे इंसान को आदत पड़ जाती है। सो डोंट बी सॉरी फॉर ऑल द थिंग्स, समटाइम्स टेकिंग अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ कि एक बार ही क्या होता है, कई बार ही क्या होता है कि वो चीज़ हो जाती है। सो उस चीज़ के लिए अब अगर आप कंटिन्यूसली ऑन एंड ऑफ स्विच करते रहोगे तो इससे डिसीजन मेकिंग में भी आप उतने स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर नहीं हो कहलाते हो। सो वो देखो आप और फ्रीक्वेंट सॉरी कहना, आई थिंक इट्स नॉट गुड। वो एक सॉरी कहना भी, मैं भी पर्सनल लाइफ में ऐसे बहुत करती थी, बट दिस इज आई एम गोइंग टू टोटली एंड दिस एंड आई स्टार्टेड डूइंग इट ऑनेस्टली। सेकेंड थिंग जो है, डू नॉट गेट इन टू मच डिटेल्स। कई बार क्या होता है कि किसी इंसान के बारे में बहुत डिटेल जानने की कोशिश करते हैं, विच इज़ एब्सोल्युटली फ्यूटाइल, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है किसी देयर इज नो वन हु इज़ परफेक्ट इन ऑन दिस प्लैनेट। कोई भी परफेक्ट नहीं है। हर किसी में भी, अगर आप इस पूरी दुनिया में भी घूम लोगे और वो ऐसा एक इंसान ही हो जिसमें आप 99 अगर उसमें अच्छी चीज़ होगी पर एक ऐसी कोई चीज़ होगी जो उसमें भी ठीक नहीं होगी। सो बहुत ज़्यादा डिटेल में हम किसी के घुसेंगे तो हम वहाँ पे वील फील बैड और कुछ ना कुछ हमें ये लग रहेगा। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में, एंड दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर ह्यूमंस, फॉर इंसान कुछ हो भी जाता है तो बहुत डिटेल में उसकी तहकीकात करने या उसमें घुसने की वी शुडंट गो इनटू टू मेनी डिटेल्स फॉर दैट सिचुएशन और इन दैट पर्सन ऑल्सो। सो ये भी एक हैबिट है दैट वी शुड ऑल्सो स्टॉप इफ एनीबडी ऑफ यू इज डूइंग इट। ओके, तीसरी चीज़ जो है बिहेवियल थिंग, इफ़ यू थिंक यू आर राइट देन डू नॉट सीक वैलिडेशन फ्रॉम अदर्स। एट टाइम्स आप सही होते हो अपनी जगह पे, आपकी कोई गलती नहीं होती है, पर क्या होता है कि हम पूछ के इज़ इट करेक्ट, इज़ इट राइट, ऐसे ऐसे कर के हम उनकी वैलिडेशन सीख करते हैं। तो आधे लोग आपके फेवर में बोलेंगे, आधे लोग जो आपको पसंद नहीं करते आपके फेवर में नहीं बोलेंगे। तो अगर आप अपने मन से सोचो, उस सिचुएशन को आप एनालाइज करो, आप सही हो तो उसको जाके हर किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू थिंक यू आर राइट देन उसके लिए किसी से सलाह मशवरा करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज द ओनली थिंग आई कैन कंट्रोल इज द वे आई रिस्पॉन्ड टू थिंग्स। ऐसे लाइफ में कभी ना कभी, आपके लाइफ में भी, डेली में इन लाइफ इन जनरल आप कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लगी रहती हैं। सो वो प्रॉब्लम्स हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होती हैं। ठीक है, कुछ लाइफ में कुछ बहुत बड़े चैलेंजेस आ जाते हैं तो आपको नहीं पता कि कैसे उनको टैकल करना है। ठीक है, एंड डेली में भी बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हो जाती हैं। सो जब ऐसा कुछ हो तो ये सिचुएशन तो मेरे कंट्रोल में नहीं रह सकती हमेशा, बट एक चीज़ है कि मैं मेरे कंट्रोल में रह सकती हूँ। तो वो आपको देखना है, आपको रिस्पॉन्ड करना आना चाहिए सिचुएशन को, ना कि उसे इमीडिएट रिप्लाई या ऐसे करना है। उस सिचुएशन को
calmly, I think, respond, that is इन ह्यूमंस हैंड, वो हम सबके हाथ में है. बाकी सिचुएशन हमारे हाथ सब फेवर में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है. तो ये भी एक चीज़ है जो हम सबको देखनी है. नेक्स्ट इज नॉट एवरीबडी वॉन्ट्स द बेस्ट फॉर यू, नॉट एवरीवन वॉन्ट्स द बेस्ट फॉर यू. ऐसा जनरली है एंड इट्स बिटर ट्रुथ. बहुत सारे लोग आपके लिए अच्छा नहीं सोचते. आपके इमीडिएट फैमिली में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपके बारे में कभी अच्छा नहीं सोचेंगे. मतलब वो आपके साथ स्टार्टिंग से भी होंगे, तभी भी आपके लिए अच्छा नहीं सोचेंगे. मतलब इनफैक्ट समटाइम्स आपके फेलियर्स में या आपके स्ट्रगल्स में वो ज़्यादा खुश होते हैं ऐसे लोग. सो इट्स ओके. मतलब उनको हम उनके लैंग्वेज में ये चीज़ें नहीं कन्वे कर सकते, बट हम एक ही चीज़ कर सकते हैं, टू मेंटेन अ सर्टेन डिस्टेंस, उनसे दूर हो जाएं. और उनको देखो, ऐसा नहीं है कि सबकी लाइफ परफेक्ट है. परफेक्ट किसी की भी लाइफ नहीं है. सबके स्ट्रगल्स हैं. सम पीपल आर गुड एट हाइडिंग इट. ओके, सो वो उनको छुपाने में ज़्यादा वो करते हैं. नहीं, कई लोग इतनी चीज़ें अपनी डिस्क्लोज नहीं करते एंड दैट्स ओके. बट अगर आपके फैमिली में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके प्रॉब्लम्स के साथ खुश होते हैं, तो आई फील उन लोगों से थोड़ा दूरी बनाना ज़्यादा बेहतर है. क्योंकि जब फैमिली ही ऐसा जगह है जहाँ पे हम सेफ फील करते हैं. एंड अगर आप फैमिली में अगर ऐसे लोग हैं, देन व्हाट्स द यूज ऑफ हैविंग सच मेंबर्स इन द फैमिली. Another thing that is there is do not live in somebody's insecurities. किसी की इनसिक्योरिटी में आप उसका विक्टिम ना बनो. कई बार किसी को बहुत सारे कुछ एंगर इशू है सपोजिटली, तो उसका विक्टिम आप मत बनो. कोई किसी और चीज़ के लिए फ्रस्ट्रेटेड है एंड आपका उसके साथ कोई इन सम कोई रिलेशन है, तो उसको आप मेक श्योर करो कि आप उसके उस पनिशमेंट का पार्ट ना बनो. वो फिगर आउट करो. कई बार ऐसा बहुत जनरली होता है कि ऑफिस स्पेस में कोई बेवजह किसी का कुछ ट्रबल होता है, लेकिन वो सारी इनसिक्योरिटी आप पे या फिर उसका जो भी गुस्सा है, कुछ भी है, वो आपके ऊपर उतार दे. तो वो सबसे यू जस्ट मेक दैट क्लियर. वो फिगर आउट करो. एंड मैं एक चीज़ और बोलूँगी, कई बार क्या होता है, हम मोस्टली दूसरों को ब्लेम कर रहे होते हैं. तो ब्लेम करने से पहले ये रियलाइज करो, कई बार टॉक्सिसिटी अपने खुद के अंदर भी होती है. तो टॉक्सिक बिहेवियर खुद का भी देखना चाहिए. ऐसा नहीं होता कि हमेशा सामने वाला गलत हो. कई बार हम भी गलत होते हैं. तो उस चीज़ों को फिगर आउट करो. आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए दिस इज़ वेरी नेसेसरी टू सी आवर सेल्फ, टू चेक आवर सेल्फ कि क्या मैं किसी के साथ तो नहीं गलत कर रहा हूँ, या अगर कोई मेरे साथ है तो वेयर इज़ दी नेगेटिविटी कमिंग फ्रॉम. तो दैट यू हैव टू मेक श्योर. अगर कहीं और से आ रहे हैं तो यू मेक अ डिस्टेंस. अगर आप किसी के साथ गलत करो देन यू हैव टू स्टॉप इट, राइट. नेक्स्ट थिंग इज टेकिंग नथिंग पर्सनली. देखो, लाइफ में या इन जनरल डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारी ऐसे ऑफिस स्पेस में कुछ ना कुछ एग्जाम्पल के लिए कुछ ना कुछ लोग आपको टॉन्ट कर देंगे, या आपके कुछ पर्सनल लाइफ के बारे में अगर किसी को पता है तो उसको लेके टॉन्ट. तो मैं ये बोलूँगी, उनका सब काम है कहना. लोगों की किसी बात को हमें पर्सनली नहीं लेना चाहिए अपने तक. उस चीज़ को वहाँ पर ही स्टॉप कर दो. अगर बहुत ज़्यादा मन में उस चीज़ को रखेंगे अपना, तो हम अपने एक बैगेज, इमोशनल बैगेज बढ़ा रहे हैं. तो वो मत करो. उसको लेट गो कर दो, क्योंकि वो नीडेड नहीं है. क्योंकि फिर अगर आप उसको ब्रेवली नहीं नेक्स्ट डे करेंगे तो वो उस चीज़ को दे सी के आप इफेक्ट हो रहे, दे माइट डू इट अगेन एंड अगेन ऑल्सो. तो उसको बहुत ब्रेवली ख़त्म करो और उसको अपने अंदर मत लो. किसी भी चीज़ को, फॉर मैटर कुछ भी है, किसी को कोई चीज़ पर्सनली इतना अपने ऊपर मत हावी होने दो. नेक्स्ट थिंग इज बीइंग इम्पेकेबल विद योर वर्ड्स. सच में ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं बिल्कुल बोलूँगी कि जो आप बोल रहे हो या बोलते हो वैसा ही आप करो. दिस इज लाइक अलाइनिंग योर वर्ड्स इनटू एक्शन एंड यू आर अलाइनिंग योर थॉट्स इनटू एक्शन. जैसे आप बोल रहे हो कि आई एम गोइंग टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो वो आपको करना है. ये नहीं कि आपने मन में अच्छा चीज़ सोचा, उसको प्रैक्टिकलिटी में भी निकालना है उसको वर्ड्स में. एंड इफ़ यू आर सेइंग, ये तो चलो एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट हैबिट होगी. इफ यू आर टेलिंग समबडी समथिंग दैट
आई एम लाइक यू टेलिंग आई एम ट्रू टू एवरीवन, देन वो तुमको सब बोलना नहीं है, वो करना है ऐसा, मतलब लाइक बीइंग यू नो ऑनेस्ट विद योर थॉट्स एंड वर्ड्स एंड यू नो आपकी इंटेग्रिटी उसी में है. ओके, नेक्स्ट थिंग इज इन fear we take wrong decisions. सो बीइंग fearless and confident, ऐसे बहुत बार लाइफ में पर्सनली स्पीकिंग बहुत सारे डिसीजन हम fear में ले लेते हैं. यार पेरेंट्स क्या सोचेंगे, या ये जन क्या सोचेगा, ये फ्रेंड क्या सोचेगा, तो उस fear में कोई डिसीजन मत लो. बिल्कुल अपने दिमाग को कामली रख के एक डिसीजन लो. एंड यू नो मैं जनरली ऐसा ये स्टूपिड साउंड करेगा बट मैं ऐसे करती हूँ, आई आस्क फॉर गॉड्स गाइडेंस. मतलब गॉड्स गाइडेंस ऐसे नहीं है कि वो गॉड आके मुझे कुछ बोल रहे, बट यू नो आपकी गट फीलिंग को सुनो, व्हाट योर गट इंस्टिंक्ट इज टेलिंग यू. कि आपको बहुत सारे सिग्नल्स या ऐसी चीज़ें आपको यूनिवर्स से भी मिलती है, कुछ साइन आपको ऐसे मिल जाता है कि दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ नॉट करेक्ट. तो उन साइन को समझो, सुनो. आप किसी fear में या किसी के दबाव में कोई चीज़ ना करो. तो मोस्टली ऐसे होता है हम fear में बहुत गलत डिसीजन लेते हैं. हम अपने फैमिली की वजह से या सोसाइटल प्रेशर की वजह से बहुत सारी चीज़ें, तो वो मत करो. बहुत सारी चीज़ें हम fear में भी बहुत गलत कर लेते हैं अपने साथ, ठीक है. एंड बीइंग fearless एंड कॉन्फिडेंट, कोई सिचुएशन है आपको नहीं समझ में आ रहा, तो अगर आप fearless हैं तो आपका 50% जॉब वहीं पे ख़त्म हो जाता है. fearless है एंड कॉन्फिडेंट, ब्रेवली किसी चीज़ को सामना करना है, किसी भी सिचुएशन को, फॉर दैट मैटर. ओके, नेक्स्ट थिंग इज डोंट ऑलवेज बिलीव व्हाट पीपल से. देखो सबका हाउ मच वेरी मच डिफरेंट होता है. तो कोई मुझे पहले जब बोलता था कि वो तो बहुत यू नो बड़ा घर है या बहुत ऐसे, तो मैं उनके पर्सपेक्टिव से देख लेती. या कोई मुझे ऐसे बोलता था कि उसकी ही इज़ सो रिच और वो बहुत, तो मैं या ही इज़ वेरी प्योर, समबडी इज़ वेरी पुअर, तो मैं सबका जो वेरी मच हाउ मच है वो डिफ़र करता है, ठीक है. तो जो लोग बोलते हैं तो किसी के पर्सपेक्टिव से वो बात को जज नहीं करना है, ठीक है. अपने दिमाग से कोई चीज़ को जज करना है. कोई आपको कुछ बता रहा है कि ही इज़ वेरी क्रूअल और शी इज़ वेरी क्रूअल, तो डू नॉट गो बाय हिज वर्ड. मे बी द पर्सन बिहेवियर इज डिफरेंट फॉर देम. सो ऐसा नहीं है कि वो दूसरे इंसान का बिहेवियर आपकी तरफ गलत होएगा. सो किसी के कहने के अकॉर्डिंग हाउ मच वेरी मच में नहीं जाना है. सबके पर्सपेक्टिव लाइफ के तरफ, किसी सिचुएशन के तरफ अलग होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं. तो एक जजमेंट के साथ यू नो एक जजमेंट के साथ यू नो उसको नहीं जज करना है सिचुएशन को. ओके, नेक्स्ट थिंग इज इग्नोरेंस इज ब्लिस. देखो बहुत सारे सिचुएशन में चीज़ों को इग्नोर करना बहुत बेटर होता है. जैसे मैंने पहले बोला कि बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहिए, उसी से सिमिलर ये पॉइंट है कि इग्नोर करना चाहिए. अगर समथिंग इज़ नॉट हैम्परिंग माई पीस, कुछ चीज़ें मुझे परेशान नहीं करे. इफ समबडी सपोजली इफ 4 people समवेयर हैविंग अ पार्टी और वो मेरा पीस नहीं खराब कर रहे हैं, मतलब अगर वो मेरी सोसाइटी में ही पार्टी कर रहे हैं और मेरा पीस जब तक नहीं खराब हो रहा है, सो दैट थिंग इज़ ओके फॉर मी. और फॉर दैट मैटर ये किसी भी सिचुएशन के लिए, अगर तो मैं उस सिचुएशन से जेलस हो रही हूँ तो यहाँ मेरी गलती है, बट मेरा पीस नहीं खराब हो रहा है, मुझे इफेक्ट नहीं हो रहा कि वो कुछ भी कर रहे हैं. या फॉर दैट मैटर कुछ भी अगर उनके अराउंड चल रहा है मेरे और मुझे इफेक्ट नहीं हो रहा है वो, सो उसमें कोई बुराई नहीं है. सो इग्नोरिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स इज गुड मोस्ट ऑफ द टाइम्स. ओके, नेक्स्ट थिंग इज पिकिंग अप समवन और समथिंग फॉर गुड एग्जाम्पल. देखो कई बार ऐसा सिचुएशन होती है कि हमें अपने लाइफ के कुछ डिसीजन लेने होते हैं, बट हम रेफरेंस किसी के साथ कुछ रेफरेंस में हम किसी को एसोसिएट कर रहे होते हैं. तो मे बी शायद हमें वो रेफरेंस उस समय मतलब वो उनका जो सिचुएशन हम उससे कनेक्ट ना कर पाए, पर उनको पर्टिकुलर रेफरेंस के लिए हम यू नो पर्टिकुलर जो सिचुएशन में हम उससे शायद कनेक्ट कर सके. तो किसी भी सिचुएशन या किसी पर्सन को हम हमेशा गुड एग्जाम्पल के लिए यूज़ कर सकते हैं, राइट.
कि मतलब हमेशा ये नहीं है कि नेगेटिव्स ही देखने हैं। किसी में अगर कुछ बुराई है तो शायद उसको एक अच्छे एग्जाम्पल के एलिमेंट से हम यूज़ कर सकते हैं। अगर 100 बुराई है तो कोई एक पर्टिकुलर अच्छाई के लिए वी शुड कंसिडर दैट पर्सन और पर्टिकुलर सिचुएशन की ये चीज़ इसमें अच्छी है या ये चीज़ इसमें अच्छा है। सो पिक अप दैट गुड थिंग इन दैट सिचुएशन और पर्सन एंड इग्नोर एवरीथिंग रॉन्ग, ठीक है, एंड अप्लाई दैट गुड इन योर लाइफ एंड योर बिहेवियर, ओके। नेक्स्ट इज बीइंग इमोशनली एंड प्रैक्टिकली बैलेंस्ड। देखो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हमें किसी सिचुएशन में नहीं होना चाहिए एंड बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होके भी नहीं सोचना चाहिए। दे शुड बी ऑलवेज बी अ बैलेंस बिटवीन द टू। अगर आप कोई सिचुएशन है जिसमें आप बहुत इमोशनल होके कोई डिसीजन ले रहे हो तो ज़रूरी नहीं है वो डिसीजन सही हो। और किसी कोई सिचुएशन है लाइफ में, ऐसे सिचुएशन आते हैं, आई कांट कोट दी एग्जाम्पल राइट नाउ, बट बहुत प्रैक्टिकल होके आप सोच रहे हो पर वो आपके इमोशनल नीड्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, वो इमोशनली बहुत ट्रबल कर रहा है, आपने बस ले लिया 4 लोगों को दिखाने के लिए, तो ऐसा भी मत करो। देयर शुड बी अ बैलेंस, मतलब आप इमोशनली सफ़र ना करो उस चीज़ में एंड साथ का वो प्रैक्टिकल भी हो कि अगर आपने इमोशनली होके कोई डिसीजन ले लिया पर आप फाइनेंशियली सफ़र कर रहे हो, आपको और ट्रबल्स हो रहे, हेल्थ इश्यूज हो रहे, तो ऐसा भी कुछ डिसीजन नहीं लेना। देयर शुड ऑलवेज बी अ बैलेंस बिटवीन द टू, ओके। Another thing is your parents are your biggest cheerleaders. Yes guys, आपके कितने भी चाहे फ्रेंड्स हो पर आपके जो मैक्सिमम सपोर्ट और जो आपके बैकबोन है वो आपकी फैमिली होती है। सो ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर फैमिली, योर पेरेंट्स, क्योंकि वो ही एक्चुअली आपके वेल विशर्स होते हैं। लाइफ में आपके कितने भी सारे फ्रेंड्स हो, आई डोंट वांट टू साउंड लाइक कि मैं ऐसा क्या बोल रही हूँ, अच्छे फ्रेंड्स भी होते हैं, बट आई हैव रियलाइज लेकिन व्हेन यू ग्रो अप आपके पेरेंट्स ही आपके बिगेस्ट सपोर्टर्स होते हैं, आपके सिबलिंग्स आपके सपोर्टर्स होते हैं, और कोई आपके बारे में उतना अच्छा नहीं सोच सकता जितने आपके पेरेंट्स या सिबलिंग्स सोचेंगे। रिलेटिव्स अपनी जगह हैं पर वो एक्चुअली आपका पेन, आपका हर चीज़ समझ सकते हैं। सो ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर फैमिली और सिबलिंग्स एंड स्टे कनेक्टेड विद देम, ओके। नेक्स्ट थिंग इज यू आर द हीरो ऑफ योर लाइफ। देखो पहले मैं बहुत डिसहार्टन हो जाती थी कि किसी फ्रेंड के वजह से कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, पर देखो व्हेन यू ग्रो अप आप रियलाइज करोगे कि सब अपने लाइफ के हीरो हैं। आपका कैरेक्टर आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, किसी और की लाइफ में आप एक सेकेंड लीड में हो सकते हो, पर आप अपनी लाइफ में आप हीरो। तो किसी को देख के आप उसके चीयर लीडर बनने की ज़रूरत नहीं है। आप मेन लीड आप हो अपनी लाइफ में। इंडिविजुअल लाइफ देखो सबको भगवान ने दी है, तो आप किसी के बैकग्राउंड में क्यों खड़े होना चाहते हो कि आप बैकग्राउंड में नज़र आओ किसी के। आप अपने लाइफ को लीड करो। यू आर योर मेन हीरो इन योर लाइफ। सो ये चीज़ है, और कोई आपके बारे में नहीं सोच रहा है तो वो क्यों सोचेगा। उसकी लाइफ उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, आपकी लाइफ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये चीज़ हमेशा हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हम किसी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए पर अपने आप को कभी निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, ओके। नेक्स्ट इज टाइम इज़ मनी। मैं हमेशा बोलती हूँ टाइम ही एक ओनली फ्लोइंग चीज़ है इस यूनिवर्स में जो कभी वापस नहीं आता। तो टाइम ही वैल्यूएबल, मोर देन मनी टाइम इज़ मोर वैल्यूएबल, बिकॉज यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी। आपके पास स्किल है, एजुकेशन है, तो आप मनी हमेशा कमा सकते हो, बट टाइम आप वापस नहीं कमा सकते हो। सो उस टाइम को, उस मोमेंट को एंजॉय करो, उसको पूरा फुल्ली जस्टिफाई करो। एंजॉय से मेरा मतलब नहीं है कि गलत चीज़ों में, एंजॉय मतलब अपने गुड प्रैक्टिसेस में उसको इन्वॉल्व करो, और एजुकेशन वाइज हर चीज़ के ज़रा अब टाइम को इम्पॉर्टेंट देते हुए, कोई काम है आपका, कुछ भी है तो उसको डिले नहीं करना चाहिए, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना चाहिए। डू इट नाउ, डू इट टुडे, ओके। नेक्स्ट थिंग इज बीइंग अ गुड ह्यूमन। गुड ह्यूमन से मेरा मतलब है बीइंग काइंड एंड कंपैशनेट। आप किसी को कुछ गलत बोलते हो तो सबसे पहले उस सिचुएशन में आप खुद को रख के देखो, क्योंकि टाइम कैन चेंज एनी टाइम। ऐसा नहीं है कि उस सिचुएशन में आज वो है तो उसकी वो फाइनल डेस्टिनेशन है, टाइम तो उस चीज़ को हमेशा
तो उस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, किसी को गलत नहीं बोलना, सबके साथ अच्छे से रहना एंड काइंड रहना, गुड वैल्यूज़ को इनकलकेट करना, ऐसे इन मोटिवेशनल वीडियोस देखना जिससे आप अपने बिहेवियर को चेंज कर सको टुवर्ड्स अदर्स, ओके।